हाँ भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम नीति शतकम का प्रकरण चल रहा था। आज जो है श्लोक नंबर 18 है, आप लोग देखेंगे। ठीक है। नीति शतकम भर्तृहरिकृत टीजीटी के मुख्य विषय है। ठीक है। और इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखिएगा। नीति शतकम विद्वत परधर्त चल रहा है, आप लोग देखिएगा। विद्या की प्रधानता के उदाहरण के द्वारा पुष्टि किया जा रहा है। विद्या को, विद्या मतलब विद्वान को जो है थोड़ा उदाहरण के द्वारा प्रधानता आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या क्या पुष्टि किस किस द्वारा, विद्या के द्वारा हो रहा है, आप लोग देखेंगे। शार्दुल छंद है, इसके मास्टर आप हैं। सूर्याशैर्मशजश तताश गुरवा शार्दूल विक्रीडितम्। अब सीधा श्लोक की तरफ ले चलेंगे। शांति शांतिश चेद कवचेन किम किम भिरी, शांतिश चेद कवचेन किम किमर्भि, शौरो क्रोधोति दे चेदहीनाम, ज्ञातिस छेदन लेन किम यदि सुहृद, देव्यौ औषधै किम फलम, किम सर्पर यदि दुर्जना किमुधनै, विद्यानवाद्या किम यदि व्रीणा चेत किमुषणैषु कविता, यदतिराजेन किम। शार्दुल छंद है, बहुत बढ़िया है, याद कर लीजिएगा। अब अर्थ देखिए आप लोग। शांतिश मीन होता क्षमा। अब यहाँ से आप निकालेंगे चेत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आप चेत करेंगे तो कवचेन अलग हो जाएगा। कवचेन माने कवच, कवच जानते ही हैं। चेद मीन यदि, यदि जानते हैं। यदि कह रहा है आपके पास यदि कवच है, कवच की क्या आवश्यकता। किम, किम मीन क्या, किम ये भी है। यहां से तोड़ेंगे तो अरभी आ जाएगा। भी। ठीक। अरभी मीन शत्रु होता है। क्रोध हो, यहाँ आप पूर्व रूप स्वर संधि हुआ है, आप लोग जानते रहिए, पूर्व रूप स्वर संधि हुआ है। क्रोधो, क्रोधा था, क्रोधो हो गया है। अतोरुरत पुलताद पुलुते अस्ति हो जाएगा इधर। क्रोध माने जान ही रहे, क्रोध सबको लगता है क्रोध। अस्त मीन है। अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, चेद करेंगे, चेद प्लस देहिना, चेत कर देंगे देहिनाम, चाहे चेत कर दीजिए। ठीक। चेत मीन यदि, यहाँ भी चेत मीन यदि। और यहाँ आपको बता दे चेत मीन यदि, चेत मीन यदि। यहाँ अनलेन कर दीजिए, अनलेन। अनलेन मीन होता है, अनल माने अग्नि होता है, अनलेन मीन अग्नि के द्वारा। तृतीया विभक्ति एक वचन। किम मीन क्या, यद मीन यदि। सुहृद आप तोड़ते हुए चलेंगे थोड़ा सा, अभी अर्थ बता रहे हैं। सुहृद, सुहृद, सुहृद माने सुंदर। अब ये एक दो दा है, जान लीजिए। एक दत इधर आ गई और एक द इधर आ जाएगी, दिव्यौ हो जाएगा, दिव्यौ सधई हो जाएगा। ठीक। इसलिए पढ़े थे ऐसे हम, दिव्यौ सधई हो जाएगा। दिव्यौ औषधई जिसको कहते हैं। हाँ, दिव्य धन औषध होगा तो औषधई हो गया, वृद्धि संधि भी हो रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ दिव्य औषध हो जाएगा। ठीक है। दिव्य औषध आप लोग जानते होंगे। और किम फलम हो गया है। और किम मीन क्या, सर्पय। सर्पय करेंगे तो यहाँ भी आपको यहाँ विसर्ग मिलेगा, प्लस यद कर दीजिएगा। ठीक है। यदि दुर्जना किम धनैर करेंगे तो यहाँ भी आपको विसर्ग मिलेगा, विसर्ग कर रहा हो जाता है। विद्या अलग कर लीजिए, विद्या और प्लस यहाँ आल निकालेंगे, आनवद्दा। आनवद्दा मीन निष्कलंक लिख दीजिए, निष्कलंक।
कलंक, ठीक है, हो गया। यद मीन यदि। व्रीणा मीन लज्जा, लिख लीजिए लज्जा। व्रीणा मीन लज्जा होती है, इसमें भी चा निकाल लीजिए अलग, चा चेत हो जाएगा और इधर किम कर दीजिए। भूषणई, भूषणा, भूषणौ, भूषणई, ठीक। भूषणान्य होता है, ए तृतीया होगा, आई और भी तृतीय एक वचन होगा, तीर्थी, ठीक है। शु का बीता, ये भी तृतीय एक वचन होगा। यद्यस्त कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, यदि धन अस्ति कर लीजिए, अस्ति बढ़िया से तोड़ लीजिए। राज्येन, ये भी तृतीय है, तृतीय कहने मतलब सब है आप लोग, ठीक है। अब आपके बात समझ में आ गया होगा। शांतिस मीन होता क्षमा, चेत मीन होता यदि, कवचेन मीन कवच, किम मीन क्या, अर्भी मीन शत्रु, ठीक है। अब इतना आप अर्थ जान लीजिए। अगर आपके अंदर देहिना माने शरीर लिख दीजिए, शरीर, शरीर, देहिनाम आम नाम शाम षष्ठी बहुवचन होगा। देहिना माने शरीर, शरीरों में, शरीरों के हो जाएगा। शरीर में आपके पास क्या है, क्षमा है। यदि क्षमा है, क्षमा करने की शक्ति है, तो यदि, यदि ले लीजिएगा, शरीर यदि आपके शरीर में किम, आपके यदि, यदि, यदि यहाँ चेत मीन यदि आपके शरीर में, यदि आपके शरीर में क्षमा है तो कवच की क्या जरूरत, कुछ जरूरत नहीं है ना, कवच की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्षमा है तो कवच की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपकी क्लियर हो गया, यहाँ तक, ठीक है। अब कह रहे हैं अर्भी मीन शत्रु होता है, क्रोध मीन क्रोध, अस्त मीन है, चा मीन और यद मीन यदि, और हीनाम देहिनाम, फिर वही शरीर की बात कर रहे हैं। इसी शरीर की फिर बात हो रही है। यदि आपके शरीर में क्या है, क्षमा है तो क्षमा हो गया, कवच की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके शरीर में क्रोध है तो शत्रु की कोई जरूरत नहीं है, कहने का मतलब। यदि आपके शरीर में क्रोध है तो आपके शरीर में क्रोध है तो शत्रु मीन कहाँ गए, अर्भी की जरूरत नहीं है। अब आपके शरीर में क्रोध तो खुद ही है, अर्भी। क्रोध जो है किसी शत्रु से कम नहीं होता। क्रोध में आदमी बहुत कुछ खो बैठता है। क्रोध में आदमी बहुत कुछ अपने बीवी को, बच्चे को, तमाम ऐसे बात कर सकता है, मार डालता है क्रोध में कभी कभी, जान लीजिए, भले 20 साल की सजा हो जाए, जान लिया। तो क्रोध, क्रोध है, आपके पास क्रोध है शरीर में, तो अर्भी की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं भर्तृहरि, जान लीजिए। शांति से छेद कवचेन किम अर्भी, क्रोधोति देहि चेदहीनाम, ज्ञातिस चेद अनलेन किम यदि, यदि सुहृद दिव्यौषधै किम फलम, किम सर्पर यदि दुर्जना किम धनै, वेद्यानवाद्या यदि व्रीणा चेद किम भूषणैषु कविता, यद्यतिराजेन किम। अब देखिए फिर से, अगर आपके शरीर में क्षमा है तो कवच की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके शरीर में क्रोध है तो अर्भी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्भी खुद ही हो। क्रोध है तो शत्रु, एक बहुत बड़ा शत्रु खुद ही पाले हो, इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे लाइन बताएंगे। ज्ञातिस मीन जानना चाहिए, जान लीजिए, जान लीजिए, मान लीजिए, मेरा कहा मान लीजिए और तुरंत पार हो जाएगा, ठीक है। ज्ञातिस चेद मीन यदि, चेद मीन फिर यदि, यहाँ लिख लीजिए यदि, यदि अनलेन, अगर आपके शरीर में सुहृद माने सगे संबंधी, सुहृद, सुहृद मीन सगे संबंधी, संबंधी, सगे संबंधी आपके, यद मीन यदि, ज्ञातिस मीन जान लीजिए, अगर आपके पास सुहृद हैं, सगे संबंधी अच्छे से हैं,
तो अनलेन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है? अग्नि की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सुहृद हैं, अच्छे मित्र हैं, तो आपके पास अनलेन की कोई ज़रूरत नहीं। आग खुद ही है नो, जहाँ रही हैं डटा रही हैं, कहने का मतलब। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ दिव्य औषध ले लीजिएगा, दिव्य औषध। ठीक है, किम फलम, अगर कहने का मतलब आपके पास दुष्ट लोग हैं, कहाँ गया दिव्य औषध, अगर आपके पास दुष्ट लोग हैं तो सांप नहीं, ए लाइन का यही अर्थ है। ठीक, सीधे सीधा एक लाइन का है। ज्ञातिस में जान लीजिए, अनलेन है आपके पास। यदि आपके पास सुहृद है, अच्छे मित्र हैं, तो आपके पास अग्नि की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके पास औषधि की कोई ज़रूरत, दिव्य औषधि की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। सुहृद मीन अच्छे लोग हैं, तो किसी प्रकार की दिव्य औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिव्य औषधि। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। दिव्य औषध की कोई ज़रूरत नहीं है। किम सर्पेर याद, किम सर्पेर याद, सर्पे मैंने सर्प। हाँ, यहाँ सुहृद में सगे संबंधी हैं, तो दिव्य औषधि माने दिव्य औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छी औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही फल हैं, कहने का मतलब। और यहाँ ज्ञातिस मतलब आप जान लीजिए सगे संबंधी, जैसे दोस्त मित्र। ठीक है, मित्र हैं, आपके पास मित्र हैं, तो अनलेन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सुहृद अच्छे मित्र हैं, तो दिव्य औषधि की कोई ज़रूरत उस फल की नहीं है, कहने का मतलब। दिव्य औषधि एक फल है, अगर सोचो कि दिव्य औषधि कोई फल की ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब। मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र यहाँ लिख लीजिए, अच्छे मित्र हैं, तो थोड़ा जो है आपको अनलेन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आगे हैं, बता दिए थे। और सुहृद माने सगे संबंधी अच्छे लोग हैं, तो आपकी जो है दिव्य औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है। अब किम सर्परेर यदि दुर्जना किमु, किम माने अगर क्या, सर्परेर माने अगर याद पास सर्प है, दुष्ट लोग, दुर्जना माने दुष्ट लिख लीजिए, दुष्ट। अगर आपके पास दुष्ट लोग हैं, तो सर्प माने सर्प जान ही रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दुष्ट अगर हैं आपके बगल या आपके पास हैं, साथ में हैं, तो सर्प खुद ही जब चाहिए तब डस ले हैं। क्यों? ठीक, यहाँ तक लीजिए। अब धनैर विद्या अनवद्या यदि, अधिकिम मीन क्या, अगर यदि आपके पास धन है, धन मान लीजिए विद्या अनवद्या, निष्कलंक विद्या है, कहने का मतलब अगर आपके पास निष्कलंक विद्या है, तो आपके पास धन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धन खुद पैदा कर देंगे। धनेर विद्या, निष्कलंक विद्या, ये तो विद्या है ही, निष्कलंक विद्या आपके पास है यदि, तो आपको धन की कोई ज़रूरत नहीं है। वृणा मीन लज्जा है आपके पास, आजकल तो लज्जा वैसे नहीं है किसी की, चाहे जिसको देख लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास लज्जा है, तो चेत माने यदि, चेत मीन यदि आपके पास लज्जा है, कि मीन क्या, भूषण माने क्या, गहना, गहने की क्या आवश्यकता है, गहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सुकविता माने अच्छे कविता हैं, कवि हैं, अच्छे कवि हैं आप, तो यद्यत मीन यदि आप अच्छे कवि हैं, तो राज्येन किम, राज्य की क्या आवश्यकता है। राज्य में राजपाठ राजा लेते थे, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात अब समझ में आ गई होगी, यहाँ आवश्यकता लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब आपके बात समझ में आ गया होगा। क्षमा है तो कवच की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास शत्रु हैं तो क्रोध की कोई ज़रूरत नहीं है,
नहीं, क्रोध है तो शत्रु की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में अगर क्रोध है, भरा पड़ा है, तो शत्रु आपके खुदे हमेशा हावी है। ठीक, यदि ज्ञातिश, ज्ञात है, ज्ञात माने होता अच्छे मित्र। ठीक है, आपकी जो सुहृद मित्र जैसे कहते हैं, 2 बार किए हैं, देखिए ज्ञातिश इसका है तो इधर सुहृद कर दिए, अच्छे मित्र दोनों हैं। ठीक है, और उसके बाद ज्ञातिश है तो छेद अन्न लेन की कोई ज़रूरत नहीं, अच्छे मित्र हैं तो आगे खुद ही हैं। अगर आप सुहृद माने सगे संबंधी हैं तो आप जान लीजिए दिव्य औषधि हैं और किसी फल की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और किम सर पैर यदि दुर्जना किम, अगर आपके पास दुर्जन व्यक्ति हैं बगल में तो सर्प की कोई ज़रूरत, किम मीन क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर निष्कलंक विद्या है, निष्कलंक ये है, विद्या है, विद्या है तो धन की, यदि है इतना है तो किम माने हो जाएगा धन, किम धनम, आप धन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वृणा है, आपके पास वृणा है, चेत मीन यदि, यदि लिख लीजिए, किम मीन क्या आवश्यकता है, किम से क्या आवश्यकता है जान लीजिए, किम मीन यदि, यदि वृणा में लज्जा है तो आप किम मीन क्या करोगे, गहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लज्जा खुदे गहना है। ठीक है, सुकविता माने आपके पास अच्छी कविता है, अच्छे कवि है, अच्छे राइटर हैं तो यदि तो राज्येन किम, राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो कवच की क्या आवश्यकता है, कोई प्रकार कवच की कोई ज़रूरत नहीं है। कवचेन में यह देखिए, कवच माने एक होता है रोक, तो क्षमा है तो खुदे रुक जाए। हाँ, 10 लाठी मारे वाले हैं तो खुदे क्षमा कई लेवा, तो कवचेन आपका कवच है वही। यदि क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता है। यदि सगा संबंधी लोग हैं तो अग्नि की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर साथ में दुष्ट है लोग हैं तो सांपों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सांपों की क्या आवश्यकता है। निष्कलंक विद्या है तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य के पास लज्जा है तो आभूषणों की क्या प्रयोजन है। यदि काव्य करने की शक्ति है, राज्य की क्या आवश्यकता है। यदि काव्य करने के अच्छे कवि हैं तो राज्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम लिखेंगे कि मित्र औषधि, यहाँ लिखेंगे आपको क्षमा कौन करता है, कवच करता है। अब यहाँ शत्रु है तो यहाँ क्रोध होता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा देखेंगे आप। ठीक है, व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या कहता है, मैंने थोड़ा सा निचोड़ इसका लिया है, आप देख लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप लोग भी लिख लेंगे। पहली लाइन में था आपके पास क्षमा है तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोध है तो आपके पास शत्रु की ज़रूरत नहीं है, शत्रु की आवश्यकता नहीं, आप लोग जोड़ लीजिएगा। सगे शॉर्टकट में थोड़ा सा होता है, सगे संबंधी आपके पास है तो अग्नि की कोई ज़रूरत नहीं है, अग्नि खुद ही है। अच्छे कवि हैं तो राज्य की कोई आवश्यकता, ये अंतिम लाइन है, पहले इसको देख लीजिए। मित्र हैं तो औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी इस लाइन में था मित्र हैं तो सुहृद मित्र हैं, सुहृद में मित्र होता है। हाँ, तो औषधि, दिव्य औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है। दुर्जन है आपके पास तो सर्प की कोई ज़रूरत नहीं, जब चाहे तब डस देंगे। निष्कलंक विद्या है तो धन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप धन खुद हो जाएगा। लज्जा है तो गहना की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसको। अच्छे कवि आप हैं तो राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक, इससे एक क्लियर हो जाएगा सब। देहि नाम आम राम शाम षष्ठी बहुवचन है। प्राणियों के देह प्लस इनी है, देहिना हो गया है। छांतिस, छांतिस छ वाला, छांतिस मीन क्षमा, क्षम धन कितिन प्रत्यय लगा तो भाव अर्थ में कहा जाता। किसी कहे क्षमा कर दो तो भाव अर्थ में हुआ, अच्छा है बुरा है, तो ये सब भाव अर्थ में होता है। कवचेन तृतीय एक वचन में होता है। कवच से क्या लाभ है,
कवचेन मीन कवच से। अब क्या लाभ है आप जोड़ दीजिएगा। कवचेन किम साध्यते किम न परित्यर्थः। ठीक है, कवचेन के द्वारा साध्यते मीन साधना से कोई भी परित्याग, कोई भी प्रत्यर्थ होता है। कोई भी कवच है आपके पास तो कोई ज़रूरत साधना की ज़रूरत नहीं है, साधन की ज़रूरत नहीं है। आरभी, अब देख लीजिए, आरभी तृतीया बहुवचन, अनले तृतीया एक वचन, औषधाई तृतीया एक वचन, ठीक है, और सर्पय तृतीया एक वचन, धनय तृतीया एक वचन, भूषणय तृतीया एक वचन। यह सब तृतीया विभक्ति से हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा उसमें नहीं समझा पाए थे पूरा, एक दो छूट गया था, जैसे अरबी है दो एक छूट गया होगा। आप लोग इसको सब तृतीय एक वचन मानते रहिए, तृतीय ये बहुवचन है। ठीक है, चलिए, ज्ञातिस मीन होता है सगा संबंधी या मित्र। जो सगा होता है, मित्र होता है, कोई कोई रिश्तेदारों में आ जाता है। मित्र अलग होते हैं थोड़ा सा, रिश्तेदार मित्र सब एक ही है, कहने मतलब अग्नि के समान उत्तापक होते हैं। और ज्ञाधन कितच प्रत्यय और कर्तर से ज्ञाति बना। कितच प्रत्यय जानते हैं, तो कित च से चोटू से कट जाएगा और ज्ञाति बन जाएगा, ज्ञाति, ये भी कट जाएगा, ज्ञाति हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम थोड़ा सा इसको तो व्याख्या हो गया है, थोड़ा सा रेज करके हम थोड़ा सा और है बस, उसके बाद तब आगे। हाँ, अगली व्याख्या देखेंगे आप। सुहृद, सुहृद, सु ही में र लगा है, हृ ऐसे होता ना, हृ चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे कर दीजिए, हृद। मित्र, शोभनम, सुहृद माने सुंदर मित्र, अच्छा मित्र। और शोभनम हृदयम यश सह सुहृदय। शोभनम हृदयम यश माने यश लग जान लीजिए, बहुब्रीहि समासा है, राध बहुब्रीहि। ठीक है, अनवद्दा, अनवद्दा मीन होता अनिद्ध निष्कलंक विद्या। विद्या अनवद्दा था ना, विद्यानवद्दा था, विद्यान अनवद्दा करेंगे तो आपका दीर्घ संधि होगी, अनवद्दा अलग आ जाएगा। अनवद्दा मीन निष्कलंक, विद्या मीन विद्या। आ प्लस वद धन यत, धन टाप प्रत्यय से अवद्दा बना है। अवद्दा जैसे बना वैसे नए तत्पुरुष समास लगा, अनवद्दा बन गया है। ना प्लस अवद्दा, तो जैसे अगर ए रहेगा अगर स्वर तो जान लीजिए हो जाता अन। ठीक है, इसको भी यहाँ इधर लिख लीजिए। अगर स्वर रहेगा, स्वर तो बराबर हो जाएगा अन, धन हो जाएगा। अनवद्दा जैसे अन लगाकर हो गया अनवद्दा, अनवद्दा। ठीक है, अगर यहाँ व्यंजन रहेगा, सामने व्यंजन रहेगा तो आ रहेगा, जान लीजिए अवद्दा हो जाता। ठीक है, अवद्दा है तो इसमें क्या हुआ, न नए तत्पुरुष लग गया तो हो गया अनवद्दा। ठीक है, हो गया अनवद्दा। अगर व्यंजन मान लीजिए, किसी उदाहरण में देखेंगे, अगर व्यंजन है तो सिर्फ आ ही जुड़ेगा, जान लीजिए। अगर स्वर है तो अन जुड़ेगा, व्यंजन है तो अन जुड़ेगा। ठीक है, चलिए, सुंदर कवि देखेंगे। सुंदर कविता यश रचना शक्ति कवीर्यति वर्णयति इति कवि कवधन इन प्रत्यय लगता है, कवि बन जाता है। ठीक है, शोभनम, शोभन कवि, सुकवि प्राधि तत्व बहुब्रीहि समास है। ठीक है, शुक, शुक है, शुकवेव, सुक कवे भी, सुकविता, सुकवि, तल धन टाप, सुकविता हो जाएगा। ठीक है, सुकविता। चलिए, सुकवेर भव, यहाँ र लगा है तभी तो विसर्ग का र लगा है ना, सुवेर कवि हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, सु अलग हो जाएगा, कवि अलग हो जाएगा। ठीक, सुवेर भी,
सुवे कबीर भी, सुकविता, सुंदर कविता जिसको कहते हैं, सुंदर कविता इसमें लिखा गया होगा। सुवेर भी थोड़ा सा जो है, सुवेर भी कहाँ है यार, थोड़ा सा, हाँ, सुवेर भावः, सुकवेर भावः। सु मीन सुंदर, कवे मीन कवे है, भाव मीन भाव। सुंदर कवि का भाव ही सुकविता, मतलब सुंदर कवि अपने भाव से सुकविता लिख दें, वही क्या होते हैं, सुकवि होते हैं। सुकवेर भावा इति सुकविता, कहने का मतलब सुंदर कवि अपने भाव के द्वारा कविता लिख दें, सुकवि हो जाएगा। और तल धन टाप प्रत्यय लगता है तो सुकविता बन गया। ताल का टाप का आ जोड़ता है, जान लीजिए आ, ठीक है। राज्येन होता है, राज्येन किम, किम मीन क्या आवश्यकता है, यहाँ तक ले लीजिएगा। राज्येन राज्य में, राज्य से, किम मीन क्या, लाभ मीन लाभ है। राज्येन इस राज्य से क्या लाभ है। अगर धन है तो आपके पास कोई राज्य पाठ की जरूरत नहीं है। राज्ञा भावा कर्म भाव है, राज्यम राजन यक धन राजा, ठीक, इस टाइप में आपका हुआ है। और आप देखेंगे जो है, उसके बाद आप व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख लीजिएगा, इसको एक तरफ से नोट कर लीजिएगा। हाँ, और इसमें और क्या बताएं, और जो है अगर मान लीजिए जैसे अन और आ दोनों खूब ध्यान से देख लीजिएगा। अगर स्वर रहेगा तो अन होगा, व्यंजन रहेगा सिर्फ आ होगा, ठीक है। जैसे जो है इसी प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, अनवद्दा करके है, अवद्दा है, अनवद्दा हो गया। इसी प्रकार सुहृद सुंदर मित्र शोभनम हृदयम यश जो है राधि बहुव्रीहि तत्पुरुष बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। और अनवद्दा हो गया, सुकवि हो गया, राज्येन हो गया। उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। अभी शार्दुल छंद में है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा अलंकार की बात नहीं है, और अलंकार ना तो अभी कहीं दिखाई दे रहा है। अब ये है कि कर्ता मान चलिए, जैसे आप कर्ता कर्म करता कर्म करता कर्म है, आप जो है इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए कि काव्य की शक्ति कवि के विषय में कहा गया है, कवि के गुण के विषय में कहा गया है। हाँ, किस प्रकार से इनके गुण होते हैं, किस प्रकार से कवि होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से इनकी प्रधानता होती है विद्या की। विद्या के इतने इतने रूप दिए गए हैं, इतने इतने उनकी प्रधानता दी गई, इतने इतने बखान किए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना। और क्या बताएं, आप जो है आप पढ़िए लिखिए। अभी टीजीटी पेपर बहुत ज़्यादा दूरी है, तो इसीलिए आप एक एक चीज़ों को लिख देंगे ना। जब जो चीज़ें लिख देते हैं आप कभी नहीं भूलते हैं, और आप लिख कर याद करेंगे। एक एक करके मैंने जैसे बताया है वैसे एक नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, तो किसी भी कीमत पर आप कहीं नहीं फेल होंगे, जान लीजिए। नहीं तो जान लीजिए आपका एक एक चीज़ एक एक नंबर बचाता है। एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो 4 नंबर गया, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग अभी से ही तैयारी रखिए, बहुत ज़्यादा हल्के मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा जो है आएगी तो बहुत समय नहीं लगेगा। पहले तो 3 महीने में मौका दे देते थे, 90 दिन पहले आ जाता था डेट, लेकिन अब मेंबर जैसे आएंगे वैसे डेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से चलिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ठीक है। और नए अगर जुड़ रहे हैं जो भाई बहन, तो आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।